राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ शनिवार व्रत की दो पौराणिक कथाएं। एक समय सभी नौ ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इस समस्या का निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कस्या, पीतल, सीसा, रंगा, जसत, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटा कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीना वितरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव ने उन्हें घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठे, वह घोड़ा सरवट वन की ओर भागकर विभीषण वन में पहुंचा। वह अंतर्धान हो गया और राजा भूख प्यास भटकता रहा। तब एक ग्वाल ने उसे पानी पिलाया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किए। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पांव कटवा दिए। वह चौरंगी बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपने गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावती को वह
वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले ही विवाह करूंगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेज दिया। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगी के है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताया कर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा मुझे दुख दिए हैं किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरा कर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही तब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या सिंह कुंवारी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवारी की सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उसका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वे सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोत्तम है। सबसे सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशियाँ और आनंद के साथ बिताए। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनि देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में ही बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनि देव का विवाह करा दिया, लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इस अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें दृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ेगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है।